बचाते रह गए दीमक से अपना घर, कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। सरकार और सरकार के दल्ले लोग इस वक्फ की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और वो इस बिल के तहत उस पर कब्जा करना चाहते हैं और लीगल पोजीशन बनाना चाहते हैं, इसलिए हम वक्फ बिल को रिजेक्ट करते हैं। ये वक्फ जो है अल्लाह के रास्ते में दान देते हैं हम लोग, और ये दान दी हुई चीज मुसलमानों का हक है और ये उसी का होगा जो अल्लाह को मानने वाला होगा। भाजपा मुसलमानों को धोखा देना चाहती है। काले कानून को जो है खत्म किया जाए और ये मुल्क के अंदर संविधान के तौर पर हर एक को जीने का हक दिया जाए। बाग में है, हजारों मुसलमान जो है सड़कों पे उतर चुके हैं, बातचीत करेंगे इनसे, क्यों उतर चुके हैं सड़कों पे क्यों उतरे हैं? हमारे रहनुमा ने आवाज दी है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो बिल ला रही है उसको वापस ले। हम लोग इसीलिए आए हैं और अपने रहनुमा की बात मानते हुए, जो हमारे रहनुमा कह रहे हैं केंद्र की और राज्य सरकारें सुने, और सरकार का ये काम है बेहतर है कि कर ले, इस देश की जनता की खबर हाथों पर ले और अरबाबे सियासत रहे होशियार वगरना, ऐसा ना हो सरकार की जनता ही खबर ले। अरे हम बचाते रह गए दीमक से अपना घर, कुर्सियों के चंद कीड़े मुल्क सारा खा गए। अखिलेश यादव जी संसद में कहा था कि जब तक पिछला कर्तव्य लोग समझ पाए एक तमाचा और खड़ा कर देता हूं। तो मोदी जी को चाहिए कि जल्द से जल्द इस बिल को वापस ले और सबका साथ, सबका विकास, प्रयास, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा की सही तस्वीर पेश करे। नीतीश कुमार चुप्पी नहीं, उनसे भी अनुरोध है, उनसे भी है, राज्य की एनडीए सरकार, देश और राज्य की जो भी है वो इस बिल को वापस लेने में हर हाल में वापस ले। क्यों उतर चुके हैं सड़कों में क्यों उतर चुके हैं? हमारे संविधान और हमारे वक्फ के खिलाफ जो बिल लाया जा रहा है उसके खिलाफ हमारे रहनुमा ने आवाज दिया, हम उसी पर आए हुए। कहाँ से आए हैं? हम सुपौल से आए हुए हैं। वक्फ तरमीमी बिल की हम बायकाट करते हैं और किसी भी हाल में हमें ये वक्फ तरमीमी बिल मंजूर नहीं। भाजपा वाले कह रहे हैं कि हम लोग तो मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं। नहीं, सौगात नहीं दे रहे हैं, वो मुसलमानों की जमीन को छीनना चाहते हैं, वो हड़पना चाहते हैं, मसाजिद की जमीन को छीनना चाहते हैं, हड़पना चाहते हैं। कुछ मुसलमान जो जमीन हड़पना चाहते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसा कानून। नहीं, मुसलमान कहाँ हड़प रहे हैं, मुसलमान तो जमीन वक्फ कर रहे हैं, उसमें मसाजिद और मदारिस काम किए जा रहे हैं, उसको वो गलत तरीके से वो अपनाना चाह रहे हैं। तो इस वक्त तरमीमी बिल हमें किसी भी हाल में मंजूर नहीं है, इसे हम मंजूर नहीं करना चाहते हैं। हम उसकी बायकाट करते हैं और हुकूमत से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि इसे वो वापस ले। कुछ कहेंगे क्यों उतर गए सड़कों पे? बस एक बात कहना चाहेंगे, ये वक्फ जो है अल्लाह के रास्ते में दान देते हैं हम लोग, और ये दान दी हुई चीज मुसलमानों का हक है और ये उसी का होगा जो अल्लाह को मानने वाला होगा। ये अल्लाह के रास्ते में दान दिया हुआ चीज है, इस पर किसी का हक नहीं, हमारा हक है। कह रहे हैं कि हम सौगात दे रहे हैं मुसलमानों को। ये सौगात नहीं, ये लॉलीपॉप दे देना मैडम, ये कोई सौगात नहीं है। ऐसे मौके से जो हमारा हक दे दो, आपको सौगात नहीं चाहिए। आगे आप लोग क्या करेंगे? हम हुकूमत से चाहेंगे कि हमारा जो हक दिया जाए, वापस किया जाए। यहाँ पे लोग हैं, क्या कुछ कहेंगे, क्यों अचानक से सड़कों पर उतर गए हैं? सड़कों पर उतरने का की वजह यह है कि वक्फ बिल 2024 जो आ रहा है और पार्लियामेंट में पेश भी हुआ है, तो हम लोग इस कानून के खिलाफ हैं। इसलिए कानून के खिलाफ हैं कि ये हिंदुस्तान की जमहूरियत के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है और कौमी यकजहती के खिलाफ है। इस मुल्क में ये बिल आपस में बांटने का काम करेगा, इसलिए हम लोग यहाँ खड़े हैं कि ये बिल हमें नामंजूर है और पूरी मिल्लत के लोगों को मंजूर है। यहाँ जितने लोग मौजूद हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी लोग हैं जो इस बात के कायल हैं कि वक्फ बिल 2024 हमारे दरमियान आपस में फूट डालेगा, इसीलिए हम लोग इसको नामंजूर करते हैं। तो फायदे गिनार है जी, इस बिल के तो फायदे गिनार है। फायदे नहीं है, नुकसान है इसके। नुकसान ये है कि आपस में फूट डालेगा ये, और हमारे आबा और अजदाद ने जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पर दिया है वो अल्लाह के लिए है और ये हमारे दीनी मसला है, शरई मसला है और हिंदुस्तान का कानून ये इजाज़त देता है कि हर एक मजहब के लोगों को अपने कानून पर अमल करने का पूरा हक है।
तो ये हमारे शरई मसाइल है और कानूनी हक है, इसीलिए हमें ये बिल मंजूर नहीं है। क्यों विरोध कर रहे हैं? वक्फ तरमीमी बिल 2024 के खिलाफ है, इसलिए कि ये दस्तूर हिंद के खिलाफ है और ये आईन हिंद के भी खिलाफ है। इसीलिए हमारा ये विरोध है। ऑल इंडिया मुस्लिम फैसला बोर्ड और उसके साथ साथ बिहार की तमाम तंजीमें और पूरे हिंदुस्तान के तमाम जो सियासी जमात है वो हमारे साथ है कि हम दस्तूर को कभी भी मिटने नहीं देंगे। जीतन मांझी को जानते होंगे, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जो बिल का विरोध कर रहे हैं वो कटमुल्ला है। जीतन राम मांझी के बयान को तो हमने नहीं सुना, अगर उन्होंने ये कहा है तो वो गलत कहा है, ये संविधान के खिलाफ है। शुक्रिया। भाजपा कह रही है कि मुसलमानों को सौगात दे रहे हैं। मुसलमानों को सौगात नहीं दिया जा रहा, बल्कि भाजपा मुसलमानों को धोखा देना चाहती है। क्या करेंगे अब आप लोग? सर बस हमारी मांग यही है कि इस काले कानून को जो है खत्म किया जाए और ये मुल्क के अंदर संविधान के तौर पर हर एक को जीने का हक दिया जाए। नीतीश कुमार को क्या कहेंगे? नीतीश कुमार को यही कहेंगे कि आप जिस तरीके से पहले सेकुलर थे, आज भी सेकुलर हो जाइए और वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जो है आप भी आवाज बुलंद कीजिए। अब सेकुलर नहीं रहे। नीतीश कुमार अब सेकुलर नहीं रहे। नीतीश कुमार जिस पार्टी से अलायंस है वो सेकुलर नहीं है। वापस आ जाना चाहिए महागठबंधन में उनको। वापस आ जाना चाहिए महागठबंधन। नीतीश कुमार को क्या कहेंगे? नीतीश कुमार से गुजारिश है कि वो हम लोग उनका हमेशा ख्याल रख के सपोर्ट किए हैं, आज वो हम लोग के सपोर्ट में आ जाए या इस बिल को जो है वापस ले ले, क्योंकि हम लोग के मदारिस पर, मज़ार पर, खानका पर जो है ये बीजेपी गलत चाल चल रही है, जिसको वो गलत तरीका से इसको हड़पना चाहती है। ये सर कह रहे कि हम सौगात दे रहे हैं मुसलमानों को, ऐसा सौगात नहीं चाहिए आप लोगों को? नहीं, कोई को सौगात नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। क्या कहेंगे नीतीश कुमार को? नीतीश कुमार जी से एक ही बात की गुजारिश है, इस बिल का समर्थन नहीं करें, बिल्कुल, बस और कुछ नहीं चाहिए। चलिए, क्या कहेंगे चाचा नीतीश कुमार से? वक्फ बिल क्यों नहीं चाहिए, सवाल ये है क्यों नहीं चाहिए? चूंकि सरकार और सरकार के दल्ले लोग इस वक्फ की जमीन पर कब्जा किए हुए हैं और वो इस बिल के तहत उस पर कब्जा करना चाहते हैं और लीगल पोजीशन बनाना चाहते हैं, इसलिए हम वक्फ बिल को रिजेक्ट करते हैं। नीतीश कुमार को क्या कहेंगे? नीतीश कुमार एक अच्छे लीडर हैं, उनको हम इनकार नहीं करते, लेकिन वो दबाव में बने हुए हैं, इसलिए उनको दिक्कत हो रही है। देखिए, वक्फ बिल के विरोध में जो मुसलमान लोग हैं जो सड़कों पे उतर चुके हैं, लगातार इनकी एक ही मांग है कि इस बिल को वापस लिया जाए। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं पूरे मामले को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।